अष्टांग योग एवं एकाक्षर ब्रह्म का स्वरूप तथा प्रणव जप का महात्म्य। सूत जी ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, अब मैं समस्त अंगों सहित महायोग का वर्णन करूंगा। ये महायोग मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करने का श्रेष्ठतम साधन है। भक्ति पूर्वक इस महायोग की विधि का पाठ करने मात्र से मनुष्य के सभी पापों का विनाश हो जाता है। इसे अब आप सुने। महामति भगवान दत्तात्रेय ने राजा अलर्क से कहा था कि हे राजन, ममता ही दुख का मूल है और ममता का परित्याग ही दुख से निवृत्ति का उपाय है। अहंकार अज्ञान रूपी महातरु का अंकुर है, ममता उसका तना है, घर और क्षेत्र आदि उसकी शाखाएं हैं, पत्नी उसका पल्लव है तथा धन धान्य महान पत्र है और पाप ही उसका अत्यंत दुर्गम मूल है। इस प्रकार पाप मूलक आपात रमणीय सुख शांति के लिए ये अज्ञान रूपी महातरु पैदा हुआ है। जो लोग ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से अज्ञान रूप महावृक्ष को काट गिराते हैं, वे ही परम ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तदनंतर ब्रह्म रस को प्राप्त कर उसका भली भांति निष्कंटक पान करके प्राज्ञ पुरुष नित्य सुख एवं परम शांति को प्राप्त करते हैं। समस्त दृश्य प्रपंच एवं इंद्रियां भी उसी पर ब्रह्म में लीन हो जाती हैं। हे राजन, वहां पर ना तो तुम रहते हो और ना मैं ही रहता हूँ, न शब्दादि तन मात्राएं रहती हैं और ना ही अंतःकरण ही रहता है। हे राजेंद्र, हम दोनों के बीच कौन सा तत्व प्रधान है? वास्तव में हम दोनों निस्सार हैं। हे राजन, जीव और आत्मा में ऐक्य होने पर भी पृथक भाव का बोध होता है। ये पृथक भाव का बोध ज्ञान स्वरूप ज्ञान के तिरोधान से होता है। यद्यपि ज्ञान का तिरोधान योगी ब्रह्मा भिन्न जीव में नहीं होना चाहिए, पर भेद बुद्धि एवं भेद बुद्धि मूलक समस्त प्रपंच सबके अनुभव में आ रहा है। अतः इसकी उपपत्ति के लिए ये मानना पड़ता है कि ज्ञान का तिरोधान अनादिकाल से चला आ रहा है। ये ज्ञान का तिरोधान अज्ञान मूलक है, इसीलिए अज्ञान को ज्ञान नाश की दशा कहा जाता है। ये ज्ञान नाश की दशा ज्ञान के वियोग की दशा है और ये ज्ञान का वियोग ही जीवात्मा एवं आत्मा ब्रह्म का पृथक भाव है तथा इस पृथक भाव के ज्ञान का नाश जीव एवं आत्मा ब्रह्म के एक ज्ञान से ही होता है। ये एक ज्ञान ऐक्य का प्रत्यक्षात्मक अनुभव ही मुक्ति है। अनैक्य का अनुभव तो प्राकृत गुणों मायिक विस्तार के कारण होता है। प्राणी का जिसमें निवास होता है वो घर है, जिसके द्वारा उसके जीवन की रक्षा होती है वो भोज्य पदार्थ है। जो मुक्ति का हेतु है वो ज्ञान है और जो बंधन का हेतु है वो अज्ञान है। हे राजन, प्राणियों के पुण्य और पाप का विनाश उसके द्वारा किए जाने वाले सुख दुखात्मक भोगों से होता है और अवश्य करणीय जो कर्तव्य है उनको न करने से पुण्य का क्षय हो जाता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 यम हैं। शौच 2 प्रकार का बताया गया है, बाह्य शौच और अंतः शौच। संतोष, तपस्या, शांति, नारायण का पूजन और इंद्रिय दमन ये योग के साधन हैं। आसनों के पद्म आदि भेद हैं। शरीर के अंतर्गत प्रवाहित होने वाली वायु पर विजय प्राप्त करना प्राणायाम है। प्रत्येक प्राणायाम पूरक, कुंभक और रेचक के भेद से 3 प्रकार का होता है। यही 3 प्राणायाम जब 10 मात्राओं का होता है तो इसे लघु प्राणायाम तथा इससे दुगनी मात्रा का मध्यम प्राणायाम और 3 गुनी मात्राओं का उत्तम प्राणायाम कहा गया है। जिस प्राणायाम में योगी जन जप और ध्यान से युक्त होते हैं उसे सगर्भ प्राणायाम और उसके अतिरिक्त प्राणायाम अर्थात जप तथा ध्यान से रहित होने पर अगर्भ नामक प्राणायाम कहलाता है। प्रथम प्राणायाम से योगी स्वप्न पर जय प्राप्त करता है, द्वितीय प्राणायाम से योगी कंप पर और तृतीय प्राणायाम से विपाक पर जय प्राप्त करता है। इस प्रकार इन तीनों दोषों को योगी प्राणायाम से जीत लेता है। योगी को आसन लगाकर प्रणव में चित्त एकाग्र करके ध्यान और जप करना चाहिए। इस स्थिति में वो अपनी दोनों एड़ियों से लिंग और अंडकोशों को दबाकर एकाग्र मन से स्थित रहे। जो योग मार्ग से भली भांति परिचित है उसे अपनी रजो वृत्ति से तमो वृत्ति को तथा सत्व वृत्ति से रजो वृत्ति को निरुद्ध करके निश्चल भाव से प्रणव का जप करते हुए ध्यान करना चाहिए। इंद्रियों, प्राण और मन आदि को उनके विषयों से निगृहीत करना चाहिए। इस तरह एक साथ ही प्रत्याहार विषयों से इंद्रियों को हटाकर अंतर्मुख करना का उपक्रम करना चाहिए। विधिवत 18 बार किया गया जो प्राणायाम है उसे योग में धारणा के नाम से स्वीकार किया जाता है। योग के तत्व को जानने वाले योगी जन ऐसी धारणा की 2 आवृत्ति को ही योग कहते हैं। योगियों की पहली धारणा नाड़ी में, दूसरी हृदय में, तीसरी वक्षस्थल में, चौथी उदर में, 5वीं कंठ में, 6ठी मुख में, 7वीं नासाग्र पर, 8वीं नेत्र में, 9वीं दोनों भुवों के मध्य और 10वीं मूर्धा स्थान में होती है। इस प्रकार योग में इस धारणा को 10 प्रकार का माना गया है। इन 10 धारणाओं में सफलता प्राप्त करके योगी अक्षर रूपता ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार अग्नि में छोड़ी गई अग्नि एकाकार हो जाती है उसी प्रकार परमात्मा के ध्यान में लगाई गई आत्मा तदाकार हो जाती है। ऐसी स्थिति में योगी को ब्रह्म स्वरूप महापुण्यदायक ओम
इस महामंत्र का जप करना चाहिए। इस प्रणव महामंत्र में अकार, उकार और मकार ये 3 अक्षर हैं। इन 3 अक्षरों के अतिरिक्त इस महामंत्र में सत्व, रजस और तमस इन 3 मात्राओं का योग भी है, जो क्रमशः सात्विक तथा राजसिक और तामसिक मनोवृत्ति का परिचायक है। ओंकार में जो चतुर्थ आद्य अर्धमात्रा स्थित है वो निर्गुण है तथा केवल योगियों द्वारा ही जानने योग्य है। गांधार स्वर ग के आश्रित रहने वाली इस अर्धमात्रा को गांधारी नाम से जानना चाहिए। ये अक्षर परम ब्रह्म ओंकार के नाम से योग मार्ग में स्वीकृत है। अतः इस महामंत्र का जप और ध्यान करते हुए अपनी मुक्ति के लिए इस प्रकार अपने में ब्रह्म भावना का निश्चय करना चाहिए। मैं स्थूल देह से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं जरा मरण से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं इस पृथ्वी के सभी मलों से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं वायु और आकाश से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं सूक्ष्म देह से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं समस्त स्थान या स्थान से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं गंध तन्मात्रा से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं श्रोत्रेंद्रिय और त्वचा नामक इंद्रिय से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं जिह्वा तथा घ्राणेन्द्रिय से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं प्राण तथा अपान वायु से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं व्यान और उदान वायु से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं अज्ञान से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण और अहंकार से रहित तुरीयावस्था में विद्यमान परम पद स्वरूप ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंदमय अद्वैत ज्ञान स्वरूप ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। सूत जी ने कहा, हे शौनक, इस प्रकार मैंने मुक्ति देने वाले अष्टांग योग का वर्णन कर दिया है। जो लोग माया पाश से आबद्ध हैं वे सभी नित्य नैमित्तिक ही कार्य करते हैं और उसी में अंत तक लगे रहते हैं। इस कारण उन्हें परमात्मा का ऐक्य प्राप्त नहीं होता। वे पुनः इस संसार में जन्म लेते हैं। जो अज्ञान से मोहित हैं वे ज्ञान योग प्राप्त करके अज्ञान से मुक्त हो जाते हैं। उसके बाद वो जीवन मुक्त योगी न कभी मरता है, न दुखी होता है, न रोगी होता है और न संसार के किसी बंधन से आबद्ध होता है। न वो पापों से युक्त होता है, न तो उसे नरक यातना का ही दुख भोगना पड़ता है और न वो गर्भावास में दुखी ही होता है। वो स्वयं अव्यय नारायण स्वरूप हो जाता है। इस प्रकार की अनन्य भक्ति से वो योगी भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान नारायण को प्राप्त कर लेता है। ध्यान, पूजा, जप, स्तोत्र, व्रत, यज्ञ और दान के नियमों का पालन करने से मनुष्य के चित्त की शुद्धि होती है। चित्त शुद्धि से ज्ञान प्राप्त होता है। प्रणवादि मंत्रों का जप करके द्विजों ने मुक्ति प्राप्त की है। इंद्र ने भी इंद्रासन प्राप्त किया। श्रेष्ठ गंधर्वों और अप्सराओं ने उच्च पद प्राप्त किया। देवताओं ने देवत्व और मुनियों ने मुनित्व प्राप्त किया। गंधर्वों ने गंधर्वत्व तथा राजाओं ने राजत्व को प्राप्त किया। भगवद्गीता निरूपण तथा भक्तों की महिमा। सूत जी ने कहा, अब मैं विष्णु भक्ति का वर्णन करूंगा जिससे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु भक्ति से जितना संतुष्ट होते हैं उतना अन्य किसी साधन से नहीं। भगवान हरि का निरंतर स्मरण करना मनुष्यों के लिए महान श्रेय का मूल है। ये पुण्यों की उत्पत्ति का साधन है और जीवन का मधुर फल है। यथा भक्त्या हरिस्तुष्येत तथा नान्येन केनचित् महतः श्रेयसो मूलम प्रसवः पुण्य संततेः जीवितस्य फलम स्वादु नियतम स्मरणम हरेः। इसलिए विद्वानों ने विष्णु की सेवा को भक्ति का बहुत बड़ा साधन कहा है। भगवान त्रिलोकीनाथ विष्णु के नाम तथा कर्मादि के कीर्तन में तन्मय होकर जो लोग प्रसन्नता के आंसू बहाते हैं और रोमांचित होकर गदगद हो उठते हैं वे ही उनके भक्त हैं। अतः हम सभी को जगत सृष्टा देव देवेश्वर भगवान विष्णु के दिव्योपदेशों का अनुसरण करना चाहिए। वे ही वैष्णव हैं जो वेद शास्त्रों के अनुसार अवश्य करणीय नित्य कर्मों का पालन करते हुए श्री विष्णु के प्रति अति स्निग्ध रहते हैं तथा भक्ति प्रवणता के कारण अद्वैत भाव से स्वयं को पृथक कर जिन नामों का स्मरण स्वयं भगवान भी करते हैं उन मंगलमय नामों का श्रवण कीर्तन करने के साथ स्वामी सेवक भाव से सदा भगवान विष्णु को प्रणाम किया करते हैं। वे ही महाभागवत हैं जो श्री विष्णु के भक्तजनों के प्रति वात्सल्य भाव रखते हैं तथा श्री विष्णु के पूजन एवं उनकी आज्ञा का अनुसरण करते हैं। भगवान श्री विष्णु की मंगलमयी कथाओं के श्रवण में ही अतिशय प्रीतिपूर्वक सदा लीन रहते हैं तथा अपने नेत्र आदि समस्त अंगों की समस्त चेष्टाएं भगवान की सेवा के लिए ही समर्पित किए रहते हैं। संक्षेप में ये समझना चाहिए कि जो लोग पूर्ण समर्पण भाव से श्री विष्णु की भक्ति में ही अपने मन को निरंतर एकाग्र रखते हैं वे ही परम भागवत हैं।
इन परम महाभागवत लोगों का मुख्य लक्षण ये है कि ये लोग ब्राह्मणों में ही श्री विष्णु का सदा निवास मानकर उनकी सेवा में सदा लगे रहते हैं। ये लोग अपने समस्त साधनों को भी श्री विष्णु के चरणों में ही समर्पित किए रहते हैं। श्री विष्णु की सेवा के लिए ही सांसारिक संगों से दूर रहते हैं। श्री विष्णु को ही अपना एकमात्र आश्रय मानकर उन्हीं की अर्चा में सदा तत्पर रहते हैं। वैष्णव या महाभागवत जिस श्री विष्णु भक्ति को अपना सर्वस्व मानते हैं वो श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य तथा सख्य भेद से 8 प्रकार की होती हैं। इसमें मलेच्छ व्यक्ति भी अधिकारी माना गया है। इस संसार में तो वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है, वही मुनि है, वही ऐश्वर्य से संपन्न है और वही मोक्ष को प्राप्त करता है जो भगवान हरि की भक्ति में तन्मय रहता है। जो भगवत भक्त है उसी को दान देना चाहिए, उसी से दान लेना चाहिए, उसी की हरि की भांति पूजा करनी चाहिए। भगवत भक्त दिव्यतम का स्मरण कर, उनके साथ भाषण कर, उनका पूजन कर हम अपने को पवित्र कर लेते हैं। यदि कोई भगवत भक्त चांडाल जाति का है तो वो भी अपनी पवित्र भक्ति की महिमा से हम सबको पवित्र कर देता है। हे नाथ, आप मुझ पर दया करें, मैं आपकी शरण में आया हूं। ऐसा जो प्राणी कहता है उसको भगवान हरि संपूर्ण प्राणियों से अभय कर देते हैं, किसी से भी उसको भय नहीं होता। ये भगवान की प्रतिज्ञा है। दयाम कुरु प्रपन्नाय तवास्मीति च यो वदेत अभयम सर्वभूतेभ्यो दद्यादेतद व्रतम हरेह। इस मंत्र का जप करने वाले 1000 जपकर्ताओं की अपेक्षा सभी वेदांत दर्शनों शास्त्रों में पारंगत विद्वान श्रेष्ठ हैं। सर्व वेदांत निष्णात करोड़ों विद्वानों की अपेक्षा विष्णु भक्त श्रेष्ठ हैं। जो लोग भगवान विष्णु में एकांतिक भक्ति रखते हैं वे सशरीर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। श्री विष्णु भक्ति को ही परम पुरुषार्थ मानने वाले एकांती भक्त हैं। इनका चित्त सर्वात्मना भागवत होता है। ऐसे परम भागवत श्री विष्णु के ही समान हो जाते हैं। किम बहुना श्री विष्णु ऐसे परम भागवत भक्तों के परायण सर्वथा अभिन्न रहते हैं। ये परम भागवत भक्त देवदेव श्री विष्णु के परम प्रिय लोगों से भी अधिक सुप्रिय होते हैं। इनकी भक्ति अव्यभिचारिणी नितांत सुदृढ़ होती है। इसीलिए कठिन से कठिन आपातकाल में भी ये भक्ति सुस्थिर रहती है। ये परम भागवत भक्त सदा यही प्रार्थना करते रहते हैं, प्रभु विष्णु में जो अधिकाधिक स्थिर प्रीति होती है वही आपका स्मरण करते हुए मुझ में सदा अविचल भाव से बनी रहे। ये विशेष रूप से ध्यात्य है कि प्रभु श्री विष्णु की ही भक्ति करनी चाहिए। यदि कोई अन्य किसी के प्रति दृढ़ भक्त है, सर्वेश्वर प्रभु का भक्त नहीं है, तो वेदादि समस्त शास्त्रों के अर्थ का पारंगत होने पर भी वो वास्तव में पुरुषाधम ही है। जिसने वेद या अन्य शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, जो यज्ञादिक पुण्य कर्मों को अपने जीवन में संपन्न करने से वंचित रह गया है, वो भी यदि भगवान विष्णु में भक्ति रखता है तो समझना चाहिए कि उसने सब कुछ कर लिया है। जो लोग याज्ञिक हैं, अश्वमेघ राजसूयादिक मुख्य यज्ञों को करने वाले हैं और वेदों के पारंगत हैं, वे मुनि सत्तम मुनिश्रेष्ठ भी उस परम गति को प्राप्त नहीं कर पाते जिस परम गति को विष्णु भक्त अपनी भक्ति से प्राप्त कर लेते हैं। इस संसार में जो मनुष्य निर्दयी हैं, दुष्टात्मा हैं तथा दुराचार में लगे रहते हैं, वे भी यदि भगवान विष्णु नारायण की भक्ति में संलग्न हो तो उन्हें परम गति की प्राप्ति होती है। जब मनुष्य की भक्ति भगवान जनार्दन के प्रति अचल और दृढ़ हो जाती है तब उसके लिए स्वर्ग का सुख कितना महत्व रखता है। वो भक्ति ही उसके लिए मुक्ति है। हे शौनक, इस संसार के दुर्गम कर्म मार्ग में भ्रमण करते हुए मनुष्यों के लिए भक्ति ही एकमात्र अवलंब है जिसके करने से जनार्दन संतुष्ट होते हैं। जो मनुष्य देवाधिदेव विष्णु के दिव्य गुणों को नहीं सुनता वो बहरा है और सभी धर्मों से बहिष्कृत है। हरिनाम संकीर्तन से जिस व्यक्ति का शरीर रोमांचित नहीं हुआ उसका वो शरीर मृतक के समान है। हे द्विजश्रेष्ठ, जिसके अंतःकरण में विष्णु भक्ति विद्यमान रहती है उसे यथाशीघ्र ही संसार के आवागमन चक्र से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जिन मनुष्यों का मन हरि भक्ति में रमा हुआ है उनके सभी पापों का विनाश सब प्रकार से निश्चित है। हाथ में पाश लेकर खड़े हुए अपने दूत को देखकर यमराज उसके कान में कहते हैं कि हे दूत, तुम उन लोगों को छोड़ देना जो मधुसूदन विष्णु के भक्त हैं। मैं तो अन्य दुराचारी और पापियों का स्वामी हूँ। वैष्णवों के स्वामी स्वयं हरि हैं। श्री विष्णु ने स्वयं कहा है कि यदि दुराचारी व्यक्ति भी मुझ में अनन्य भक्ति रखता है तो वो साधु ही है, क्योंकि उसने भक्ति का निश्चय कर लिया है कि श्री विष्णु की भक्ति के समान अन्य कुछ भी नहीं है। निश्चय पूर्वक भगवान की भक्ति में अनन्य भाव से लगा हुआ व्यक्ति तुरंत धर्मात्मा हो जाता है और उसको शाश्वत शांति प्राप्त होती है। हे द्विजश्रेष्ठ, आप ऐसा निश्चित ही जान लें कि विष्णु भक्त का कभी विनाश नहीं होता। समस्त संसार के मूल कारण भगवान हरि में जिस मनुष्य की भक्ति स्थिर रहती है उसके लिए धर्म, अर्थ और काम इस त्रिवर्ग का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि परम सुख रूप मुक्ति ही उसके हाथ में सदा रहती है। ये जो हरि की त्रिगुणात्मिका दैवी माया है उसको वे लोग पार करते हैं जो हरि की शरण में जाते हैं, जिनकी बुद्धि में भगवान हरि
निवास करते हैं उनके लिए यज्ञाराधन आदि से क्या लाभ? भक्ति से ही नारायण की आराधना होती है। भक्ति के अतिरिक्त उनकी आराधना के लिए अन्य कोई साधन नहीं है। विभिन्न प्रकार के दान देने से, भली भांति पुष्प समर्पण से अथवा अनेक प्रकार के दिव्य अनुलेपन से भी परमात्मा जनार्दन विष्णु उतना संतुष्ट नहीं होते जितना भक्ति से। इस संसार रूपी विश्व वृक्ष के अमृत के समान दो फल है। पहला फल है भगवान केशव की भक्ति और दूसरा फल है उनके भक्तों का सत्संग। सनातन पुरुष श्री विष्णु एकमात्र भक्ति से सुलभ हैं और ये भक्ति अनायास पत्र, पुष्प, फल अथवा जल का श्रद्धा के साथ श्री विष्णु के चरणों में समर्पण मात्र से प्राप्य है। ऐसी स्थिति में अति कष्ट साध्य मुक्ति के लिए क्यों प्रयत्न किया जाए? हमारे कुल में एक विष्णु भक्त ने जन्म लिया है, ये हमारा इस संसार सागर से उद्धार करेगा। ये सोचकर पितृगण ताल ठोकते हैं और पितामह ताली बजा बजा कर नृत्य करते हैं। अज्ञानी और पापात्मा शिशुपाल तथा सुयोधन आदि भी सुरश्रेष्ठ भगवान की निंदा अपमान के ब्याज से भगवान का स्मरण मात्र करके निष्पाप हो गए और मुक्ति को प्राप्त कर लिए। ऐसी स्थिति में भगवान में परम भक्ति रखने वालों के मुक्ति लाभ में कौन सा संशय है? वो तो निस्संदेह प्राप्त होगी ही। ध्यान योग से रहित होकर भी जो लोग श्री विष्णु की शरण में आ जाते हैं वे मृत्यु का अतिक्रमण करके परम वैष्णव गति को प्राप्त हो जाते हैं। हे माधव, इस संसार में प्राप्त होने वाले सैकड़ों कष्टों से व्यथित और शरीर में विद्यमान अनेक इंद्रिय छिद्र रूप अश्वों के साथ विषय वासनाओं में भटकते हुए इस मेरे मन रूपी घोड़े को आप रोक लें और अपने चरण रूपी खूंटे में सुदृढ़ भक्ति रूप बंधन से बांध दें, जिससे ये मेरा मन आपके चरण कमल पर त्याग कर अन्यत्र न जा सके। विष्णु ही परम ब्रह्म है, वे ही तीन भिन्न रूपों में वेद शास्त्र आदि के प्रतिपाद्य हैं। इस तथ्य को उनकी माया से मोहित जन नहीं मानते और जो लोग इस माया से परे रहते हैं तथा श्री विष्णु में अपनी अचल भक्ति रखते हैं उन्हें ये भेद नहीं दिखाई देता। उनके लिए तो सब विष्णुमय ही होता है। नाम संकीर्तन की महिमा। सूत जी ने कहा, मुक्ति के कारण भूत अनादि अनंत अज नित्य अव्यय और अक्षय भगवान विष्णु को जो मनुष्य नमन करता है वो समस्त संसार के लिए नमस्कार के लिए योग्य हो जाता है। मैं आनंद स्वरूप अद्वैत विज्ञानमय सर्वव्यापक एवं सभी के हृदय में निवास करने वाले भगवान विष्णु को भक्ति भाव से भरे हुए एकाग्र मन से सदा प्रणाम करता हूँ। जो ईश्वर अंतःकरण में विराजमान रहकर सभी के शुभाशुभ कर्मों को देखते हैं उन सर्वसाक्षी परमेश्वर विष्णु को मेरा नमन है। शरीर में शक्ति रहते हुए जो मनुष्य भगवान चक्रपाणी विष्णु को प्रणाम नहीं करता उससे इस संसार के अति तुच्छ तृण भी उद्विग्न रहते हैं। जल से परिपूर्ण नूतन श्यामल मेघों जैसी सुंदर कांति वाले लोकनाथ परम पुरुष तथा अप्रमेय भगवान कृष्ण को भाव विभोर होकर दृढ़ भक्ति के साथ मात्र एक बार किया गया प्रमाण शुपंच चांडाल को भी तत्काल उत्तम गति देने में सक्षम है। जो व्यक्ति पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करते हुए भगवान हरि की पूजा करता है उसको वो गति प्राप्त होती है जो सैकड़ों यज्ञों का अनुष्ठान करने से भी संभव नहीं है। जंगल एवं समुद्र की भांति दुर्गम संसार में दौड़ते हुए पुरुषों को कृष्ण के लिए उनके द्वारा किया गया एक ही प्रणाम उन्हें मुक्ति प्रदान करके तार देगा। बैठा हो, शयन कर रहा हो अथवा जहां कहीं भी रह रहा हो, हर स्थिति में कल्याणकामी पुरुष को नमो नारायणाय मंत्र का स्मरण करना चाहिए। नारायण ये शब्द सुलभ है और वागिंद्रिय मनुष्य के वश में है, फिर भी मूर्ख मनुष्य नरक में गिरता है। इससे बढ़कर आश्चर्य क्या होगा? यदि कोई 4 मुखों से युक्त हो जाए अथवा उसके करोड़ों मुख हो जाए, चाहे कोई विशुद्ध चित्त वाला मनुष्य हो, फिर भी वो देवश्रेष्ठ भगवान विष्णु के गुणों से संबंधित 10,000वें भाग का भी वर्णन नहीं कर सकता। मधुसूदन, श्री विष्णु की स्तुति करने वाले व्यास आदि मुनि अपनी बुद्धि की क्षीणता के कारण श्री विष्णु के गुण वर्णन से विरत होते हैं, न कि श्री विष्णु के गुणों की यत्ता के कारण सिंह से डरकर मृग जैसे तत्काल भाग जाते हैं। वैसे ही श्री विष्णु के नामों का कीर्तन करने से अशक्त व्यक्ति के भी सभी पातक तत्काल नष्ट हो जाते हैं और निष्पाप होने के कारण वो व्यक्ति अपने पूरे परिवार के साथ मोक्ष के लिए सन्नद्ध हो जाता है। स्वप्न में भी भगवान नारायण का नाम लेने वाला मनुष्य अपनी अक्षय पाप राशि को विनष्ट कर देता है। यदि कोई मनुष्य प्रबोध दशा में परात्पर विष्णु का नाम लेता है तो फिर उसके विषय में कहना ही क्या। हे कृष्ण, हे अच्युत, हे अनंत, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है, ऐसा कहकर जो भक्ति भाव से श्री विष्णु को प्रणाम करते हैं वे यमपुरी नहीं जाते। अग्नि के प्रज्वलित होने पर अथवा सूर्य के उदित हो जाने पर जैसे अंधकार विनष्ट हो जाता है, वैसे ही हरि का नाम संकीर्तन करने से प्राणियों के पाप समूह का विनाश हो जाता है। नाम संकीर्तन से जिस नित्य सर्वोत्तम अक्षय सुख का अनुभव होता है उसके सम्मुख अनित्य क्षयशील स्वर्ग सुख सर्वथा नगण्य है। जिनका चित्त श्री कृष्ण चिंतन में ही प्रतिक्षण रम रहा है उनके लिए श्री कृष्ण धाम तक पहुंचने के लंबे मार्ग में श्री कृष्ण नाम संकीर्तन सर्वोत्तम पाथेय अनुपम अवलंब है। संसार रूपी सर्प के दंश से व्याप्त विष के भयंकर उपद्रव को शांत करने के लिए एकमात्र औषध श्री कृष्ण नाम है। इस वैष्णव मंत्र का जप करके मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। पाथेयम
पुंडरीकाक्ष नाम संकीर्तनम हरेह संसार सर्प संदष्ट विष चेष्टय कभेषजम। कृत युग में भगवान हरि का ध्यान करते हुए, त्रेता युग में इन्हीं भगवान हरि के मंत्रों का जप करते हुए, द्वापर में इन्हीं की पूजा करते हुए जो फल प्राणियों को प्राप्त होता है, वही फल कलयुग में मनुष्य उन्हीं भगवान केशव के स्मरण मात्र से प्राप्त कर लेता है। जिस व्यक्ति की जिह्वा के अग्रभाग में हरि ये 2 अक्षर विद्वान होते हैं, वो इस संसार सागर को पार कर विष्णु पद को प्राप्त करने में सफल हो जाता है। ज्ञान पूर्वक किए गए हजारों पापों से परिशुद्धि प्राप्त करने की इच्छा करने वाले व्यक्ति के लिए भगवान का नाम परम कल्याणकारी है। भगवान नारायण के स्तवन और गुणानुवाद से भरी हुई कथाओं के श्रवण में निमग्न रहने वाला व्यक्ति स्वजा में श्रद्धा भक्ति की महिमा। सूत जी ने पुनः कहा, हे शौनक, समस्त लोकों के स्वामी भगवान हरि की आराधना ही सार है। पुरुष सूक्त के द्वारा जो मनुष्य पुष्प और जल आदि उस परात्पर देव को समर्पित करता है, वो संपूर्ण चराचर जगत की पूजा कर लेता है। जो विष्णु की पूजा नहीं करते, उन्हें ब्रह्मघाती समझना चाहिए। जिन भगवान से समस्त प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और ये समस्त चराचर जगत जिनसे व्याप्त है, उन विष्णु का जो ध्यान नहीं करता, वो विष्ठा का कृमि होता है। नरलोक में होने वाले कष्टों से संतप्त हो रहे पापी जीव से यमराज स्वयं पूछते हैं कि क्या तुमने कष्ट विनाशक भगवान विष्णुदेव का पूजन नहीं किया था? द्रव्यों का अभाव होने पर मात्र जल से ही पूजा करने पर जो देव प्रसन्न होकर स्वयं अपने ही लोक को दे देते हैं, क्या तुमने उनकी पूजा नहीं की थी? श्रद्धा पूर्वक की गई पूजा से संतुष्ट भगवान ऋषिकेश मनुष्य का जो उपकार करते हैं, वो न माता करती है, न पिता करता है और ना तो उसका भाई ही करता है। वर्णाश्रम धर्म का आचरण करने वाले मनुष्य के द्वारा यदि भगवान विष्णु की पूजा होती है, तो वे श्री विष्णु उस पूजा से संतुष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं है जो उनको संतुष्ट कर सके। ना तो वे प्राणियों के द्वारा दिए गए विभिन्न प्रकार के दान से उतना संतृप्त होते हैं, ना तो पुष्पोपहार और भांति भांति के सुगंधित पदार्थों के अनुलेपन से उतना संतुष्ट होते हैं, जितना की भक्ति से संपत्ति, ऐश्वर्य, महात्म्य, पुत्र पौत्रादिक संतान तथा अन्य कर्म संपादन से भी भगवान हरि संतुष्ट नहीं होते। विमुक्त जनों के लिए भी हरि का ऐक्य श्री हरि की आराधना से ही प्राप्त होता है, क्योंकि श्री हरि की आराधना ही ऐक्य भाव का मूल है। विष्णु भक्ति का महात्म्य। सूत जी ने कहा, सभी शास्त्रों का अवलोकन करके तथा पुनः पुनः विचार करके ये एक ही निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य को सदैव भगवान नारायण का ध्यान करना चाहिए। जो व्यक्ति एकनिष्ठ होकर नित्य उस नारायण का ध्यान करता है, उसके लिए नाना प्रकार के दान, विभिन्न तीर्थों का परिभ्रमण, तपस्या और यज्ञों का संपादन करने से क्या प्रयोजन? अर्थात श्रीमन नारायण का ध्यान सर्वोत्कृष्ट है। 66,000 तीर्थ भगवान नारायण के प्रणाम की 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते। समस्त प्रायश्चित और जितने भी तपकर्म हैं, इन सभी में भगवान कृष्ण का स्मरण ही सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा समझना चाहिए। जिस पुरुष की अनुरक्ति सदैव पाप कर्म में रहती है, उसके लिए एकमात्र श्रेष्ठतम प्रायश्चित भगवान हरि का स्मरण है। जो प्राणी एक मुहूर्त भर भी निरालस्य होकर नारायण का ध्यान कर लेता है, वो स्वर्ग प्राप्त कर लेता है। फिर नारायण में अनन्य परायण भक्त के विषय में क्या कहा जाए? जो मनुष्य योग परायण है अथवा योग सिद्धि है, उसकी चित्त वृत्ति जागते, स्वप्न देखते तथा सुषुप्ता अवस्था में भगवान अच्युत के ही आश्रित होती है। उठते गिरते, रोते बैठते, खाते जागते भगवान गोविंद माधव विष्णु का स्मरण करना चाहिए। अपने अपने कर्म में संलग्न रहते हुए भगवान जनार्दन हरि में ही चित्त को अनुरक्त रखना चाहिए, ऐसा शास्त्र का कथन है। अन्य बहुत सी बातों को कहने से क्या लाभ? ध्यान ही परम धर्म है, ध्यान ही परम तप है, ध्यान ही परम शुद्धि है। अतः मनुष्य को भगवत ध्यान परायण होना चाहिए। विष्णु के ध्यान से बढ़कर अन्य कोई ध्यान नहीं है, उपवास से बढ़कर अन्य कोई तपस्या नहीं है। अतः भगवान वासुदेव के चिंतन को ही अपना प्रधान कर्म मानना चाहिए। इस लोक और परलोक में प्राणी के लिए जो कुछ दुर्लभ है, जो अपने मन से भी सोचा नहीं जा सकता, वो सब बिना मांगे ही ध्यान मात्र करने से मधुसूदन प्रदान कर देते हैं। यज्ञ आदि उत्तम कर्म करते समय प्रमादवश स्खलन से जो न्यूनता होती है, वो विष्णु के स्मरण मात्र से संपूर्णता में परिवर्तित हो जाती है, ऐसा श्रुति वचन है। पाप कर्म करने वालों की शुद्धि का ध्यान के समान अन्य कोई साधन नहीं है। ये ध्यान पुनर्जन्म देने वाले कारणों को भस्म करने वाली योगाग्नि है। समाधि ध्यान योग से संपन्न योगी योगाग्नि से तत्काल अपने समस्त कर्मों को नष्ट करके इसी जन्म में मुक्ति प्राप्त कर लेता है। वायु के सहयोग से ऊंचे उठने वाली ज्वाला से युक्त अग्नि जैसे अपने आश्रय कक्ष यानी कमरे को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही योगी यानी ध्यान योगी के चित्त में स्थित श्री विष्णु योगी के समस्त पापों को भस्म कर देते हैं। जैसे अग्नि के संयोग से सोना मल रहित हो जाता है, वैसे ही मनुष्यों का मल भगवान वासुदेव के सानिध्य से विनष्ट हो जाता है। हजारों बार गंगा स्नान तथा करोड़ों बार पुष्कर नामक तीर्थ में स्नान करने से जो पाप नष्ट होता है, वो हरि का मात्र स्मरण करने से नष्ट हो जाता है। हजारों प्राणायाम करने से जो पाप नष्ट होता है, वही पाप
क्षण मात्र भगवान हरि का ध्यान करने से निश्चित ही नष्ट हो जाता है। जिस मनुष्य के हृदय में भगवान केशव विराजमान है, उसके मानस पर उन दुष्ट उक्तियों तथा पाखंड का प्रभाव नहीं पड़ता जो कली के प्रभाव से प्रवृत्त है। जिस समय हरि का स्मरण किया जाता है, वही तिथि, वही दिन, वही रात्रि, वही योग, वही चंद्रबल और वही लग्न सर्वश्रेष्ठ है। जिस मुहूर्त या क्षण में वासुदेव का चिंतन नहीं होता, वो मुहूर्त या क्षण हानि का समय है, वो अत्यंत व्यर्थ है। वो किसी भी प्रकार के लाभ से रहित होने के कारण मूर्खता एवं मूकता यानी गूंगेपन का समय है। जिसके हृदय में भगवान गोविंद विद्यमान है, उसके लिए कलयुग भी सतयुग ही है। इसके विपरीत जिसके हृदय में अच्युत भगवान गोविंद का वास नहीं है, उसके लिए तो सतयुग भी कलयुग ही है। जिसका चित्त आगे और पीछे चलते तथा बैठते सदैव भगवान गोविंद में रमा हुआ है, वो व्यक्ति सदा ही कृतकृत्य है। हे मैत्रेय, जप, होम एवं पूजा आदि के द्वारा जिसका मन वासुदेव श्री कृष्ण की आराधना में अनुरक्त है, उसके लिए इंद्र आदि का पद विघ्न के समान है। जिन्होंने श्री केशव के चरणों में अपने मन को अर्पित कर दिया है, वे गृहस्थाश्रम का परित्याग बिना किए ही, कठिन तपश्चर्या बिना किए ही पौरुषी पुरुषोत्तम परब्रह्म की शक्ति माया के जाल को काट सकते हैं। गोविंद दामोदर का हृदय में वास रहने पर मनुष्य क्रोधियों के प्रति क्षमा, मूर्खों के प्रति दया और धर्म में संलग्न प्राणियों के प्रति प्रसन्नता प्रकट करते हैं। स्नान दान आदि कर्मों में तथा विशेष रूप से सभी प्रकार के दुष्कर्मों का प्रायश्चित करते समय भगवान नारायण का ध्यान करना चाहिए। जिनके हृदय में नील कमल के समान सुंदर श्याम वर्ण भगवान हरि विराजमान रहते हैं, उन्हीं को वास्तविक लाभ और जय प्राप्त होते हैं। उनका पराभव कैसे हो सकता है? हरि में समर्पित चित्त वाले कीड़े मकोड़े, पक्षी आदि जीव जंतुओं को भी ऊर्ध्व यानी उत्तम गति की प्राप्ति होती है। फिर ज्ञान संपन्न मनुष्यों की गति के विषय में कहना ही क्या। भगवान वासुदेव रूपी वृक्ष की छाया ना तो अधिक शीतल होती है और ना अधिक तापकारक होती है। नरक के द्वार का शमन करने वाली, नरक में जाने से रोकने वाली इस छाया का सेवन क्यों नहीं किया जाए? हे मित्र, भगवान मधुसूदन को अपने हृदय में अहर्निश प्रतिष्ठित रखने वाले प्राणी का विनाश करने में ना तो महाक्रोधी दुर्वासा का शाप समर्थ है और ना तो देवराज इंद्र का शासन ही समर्थ है। बोलते हुए, रुकते हुए अथवा इच्छानुसार अन्य कार्य करते हुए भी यदि भगवद विश्वक चिंतन निरंतर बना रहे तो धारणा यानी ध्येय पर चित्त की स्थिरता को सिद्ध हुआ मानना चाहिए। सूर्यमंडल के मध्य विराजमान रहने वाले कमलासन पर सुशोभित केयूर, मकराकृत कुंडल और मुकुट से अलंकृत दिव्य हार से युक्त मनोहारिणी सुंदर स्वर्णिम आभा से युक्त शरीर वाले शंख चक्रधारी भगवान विष्णु का सदैव ध्यान करना चाहिए। इस संसार में भगवान के ध्यान के समान अन्य कोई पवित्र कार्य नहीं है। श्री विष्णु के ध्यान में ही सदा निरत रहने वाला मनुष्य चांडाल का भी अन्न खाते हुए संसार के पाप से संलिप्त नहीं होता, क्योंकि ऐसा मनुष्य अपने स्वत्व को भगवान में लीन कर देने से भगवान हो जाता है। अतएव उसकी भेद दृष्टि पूरी तरह निर्मूल हो जाती है। प्राणी का चित्त सदा सांसारिक विषय वासनाओं के भोग में जिस प्रकार अनुरक्त रहता है, यदि उसी प्रकार नारायण में ही अनुरक्त हो तो इस संसार के बंधन से क्यों नहीं विमुक्त हो सकता? सूत जी ने फिर कहा, हे शौनक, सर्वदा जिसके चित्त में भगवान विष्णु की भक्ति विद्यमान रहती है, वो प्रतिक्षण श्री विष्णु को ही नमन करता रहता है। इस स्थिति में वो हरि कृपा से अपने आप को पाप के समुद्र से तार लेता है। वही ज्ञान है जिस ज्ञान का विषय गोविंद हो, वही कथा है जिस कथा में केशव की लीला हो, वही कर्म है जो प्रभु के निमित्त किया जाए। अन्य बहुत सी बातों को कहने से क्या लाभ? जो जिह्वा हरि की स्तुति करती है वही जिह्वा है, जो चित्त हरि को समर्पित है वही चित्त है, तथा भगवान की पूजा करने में जो हाथ लगे हैं वे ही वास्तविक हाथ हैं। मस्तक का फल है भगवान को नतमस्तक होकर प्रणाम करना, हाथ का फल है भगवान की पूजा करना, मन का फल है उनके गुण और कर्म का चिंतन करना, तथा वाणी का फल है गोविंद के गुणों का कीर्तन करना। मनुष्य के पाप कर्म की जो राशि सुमेरु और मंदराचल के समान विशाल हो गई है, वो संपूर्ण पाप राशि भी भगवान केशव का स्मरण मात्र करने से ही विनष्ट हो जाती है। श्री विष्णु परायण भक्त अनासक्त भाव से यदि अपने सभी कर्मों को श्री विष्णु के चरणों में समर्पित करता है तो उसके कर्म साधु हो या असाधु बंधन कारक नहीं होते। हे प्रभु, सुर असुर मनुष्य तिर्यक स्थावर आदि भेदों में विभक्त तृण से लेकर ब्रह्मा पर्यंत समस्त जगत आपकी ही माया से मोहित है। जिनमें मन लगा देने से प्राणी नरक में नहीं जाता और जिनके चिंतन सुख की तुलना में स्वर्ग की प्राप्ति विष के समान है, तथा ब्रह्मलोक की कामना भी अत्यल्प होने के कारण किसी भी प्रकार मन में प्रवेश नहीं पाती, जो अव्यय भगवान जड़ बुद्धि वाले मनुष्यों के चित्त में स्थित होकर उन्हें मुक्ति प्रदान कर देते हैं, उन अच्युत का कीर्तन करने पर यदि उनमें प्राणी का विलय हो जाता है तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? दुख सागर को पार करने के लिए यज्ञ, जप, स्नान और विष्णु का ध्यान तथा पूजन करना चाहिए। राष्ट्र का आश्रय राजा
बालक का आश्रय पिता और समस्त प्राणियों का आश्रय धर्म है, किंतु सभी के आश्रय श्री हरि हैं। हे मुनिवर, जो लोग जगत के कारण स्वरूप सनातन भगवान वासुदेव को नमन करते हैं, उनसे अधिक श्रेष्ठ पुण्यवान कोई तीर्थ नहीं है। निरालस्य होकर गोविंद का ध्यान करते हुए उन्हीं को समर्पित स्वाध्याय आदि कर्म करना चाहिए। भगवद भक्त व्यक्ति चाहे शूद्र हो अथवा निषाद हो या चांडाल हो, उसे द्विजातियों के समान ही मानने वाला व्यक्ति नरक में नहीं जाता। जैसे धन प्राप्ति की अभिलाषा से धनवान व्यक्ति की सदैव सम्मान पूर्वक स्तुति की जाती है, वैसे ही जगत सृष्टा श्री विष्णु की स्तुति पूजा आदि की जाए तो क्यों नहीं संसार के बंधन से मुक्ति हो सकती है। जिस प्रकार वन में लगी हुई अग्नि गीले ईंधन को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार योगियों के हृदय में स्थित भगवान विष्णु उनके समस्त पापों को विनष्ट कर देते हैं। जैसे चारों ओर से लगी हुई अग्नि की ज्वाला से घिरे हुए पर्वत का आश्रय मृग आदि पशु एवं पक्षी नहीं लेते, वैसे ही सभी पाप योगाभ्यास में लगे हुए मनुष्य का आश्रय नहीं ग्रहण करते। उन विष्णु के प्रति जिसका विश्वास जितना अधिक दृढ़ होता है, उसको उतनी ही अधिक सिद्धि प्राप्त होती है। भगवान कृष्ण के ऐसे प्रभाव का आकलन कर शत्रुभाव से उन गोविंद का स्मरण करता हुआ दम घोष का पुत्र शिशुपाल भगवान में लीन हो गया। यदि कोई मनुष्य भक्ति भाव से विष्णु परायण है तो उसके विषय में क्या कहना, उसकी मुक्ति तो पहले से ही सुनिश्चित हो जाती है। नृसिंह स्तोत्र तथा उसकी महिमा। सूत जी ने कहा, हे शौनक, अब मैं भगवान शिव द्वारा कही गई नारसिंह स्तुति यानी नृसिंह स्तोत्र का वर्णन करूंगा। प्राचीन काल की बात है, एक बार सभी मातृगणों ने भगवान शंकर से कहा, हे भगवान, हम सब आपकी कृपा से देव, असुर और मनुष्य आदि जो इस संसार में प्राणी हैं, उन सबको खाएंगे। हम सभी को आप इसके लिए आज्ञा प्रदान करें। शंकर जी ने कहा, हे मातृकाओं, आप सबके द्वारा संसार की समस्त प्रजा की रक्षा होनी चाहिए, इसलिए इस महाभयंकर पाप से आप लोग अपने अपने मन को शीघ्र वापस कर ले। भगवान शंकर के द्वारा ऐसा कहे जाने पर मातृकाएं उनके वचन का अनादर करते हुए त्रिभुवन के समस्त चराचर प्राणियों को खाने के लिए जुट गई। मातृकाओं के द्वारा त्रैलोक्य का भक्षण करते देखकर भगवान शिव ने नृसिंह रूप उन श्री विष्णुदेव का इस रूप में ध्यान किया, जो आदि अंत से रहित एवं समस्त चराचर जगत के प्राणी हैं। विद्युत के समान लपलपाती हुई उनकी जिह्वा है, उन जिनके बड़े बड़े महाभयंकर दांत हैं, जिनकी ग्रीवा दैदीप्यमान केसर से सुशोभित है, जो रत्न जटित अंगद एवं मुकुट से सुशोभित हैं, जिनका शिरोभाग सोने के समान दिखाई देने वाली जटाओं से युक्त है, जिनके कटि प्रदेश में सोने की करदनी है, जो नीलकमल के समान श्याम वर्ण के हैं, जो रत्न खचित पायल धारण किए हुए हैं, जिनके तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड व्याप्त है, जिनका शरीर आवर्ताकार रोम समूह से युक्त है, और जो देव श्रेष्ठतम पुष्पों से गूंथी गई एक विशाल माला को धारण किए हुए हैं। इस तरह भगवान रुद्र ने भक्ति पूर्वक जिस रूप में नारायण का ध्यान किया था, उसी रूप में ध्यान करने मात्र से नृसिंह देव श्री विष्णु ने उन्हें अपना दर्शन दिया। ये रूप देवताओं के द्वारा भी दुर्निरीक्ष था। शिव ने देवेश नृसिंह को प्रणाम करके उन्हें तुष्ट किया और वे इस प्रकार उनकी स्तुति करने लगे। शंकर जी ने कहा, हे समस्त संसार के स्वामी, हे नृसिंह रूप धारिन, हे दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के वक्षस्थल को विदीर्ण करने वाले, शक्तियों के समान चमकीले नाखूनों से सुशोभित देव, आपको नमस्कार है। हे नखमंडल की कांति से मिश्रित सुवर्ण के समान दीप्यमान शरीर वाले, हे जगदवंद, हे शोभा संपन्न भगवान पद्मनाभ, प्रलय कालीन मेघ के सदृश गर्जना करने वाले, करोड़ों सूर्य के समान प्रभा संपन्न देव, आपको नमन है। दुष्ट पापियों को हजारों यमराज के समान भयभीत करने वाले, हजारों इंद्र की शक्ति अपने में सन्निहित रखने वाले, हजारों कुबेर के सदृश धन संपन्न, हजारों चरण से युक्त हे देव, आपको नमस्कार है। हजारों चंद्र के समान शीतल कांति वाले, हजारों सूर्य के सदृश पराक्रमशाली, हजारों रुद्र की भांति तेजस्वी, हजारों ब्रह्मा से स्तुत्य है देव, आपको मेरा नमन है। हजारों रुद्र देवताओं के द्वारा मंत्र रूप में जप करने योग्य महामहिम, इंद्र के हजारों नेत्रों से देखे जाने वाले, हजारों जन्म के पाप पुण्यों का मंथन करने वाले, संसार के हजारों जीवों का बंधन काटकर उन्हें मुक्त करने वाले, हजारों वायुदेवों के समान वेगवान और हजारों मूर्ख प्राणियों पर कृपा करने वाले, हे दयानिधान, आपको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार नृसिंह रूपधारी देव देवेश्वर भगवान हरि की स्तुति करके विनम्रता पूर्वक शिव ने पुनः उनसे कहा, हे देव देवेश्वर, अंधकासुर का विनाश करने के लिए जिन मातृकाओं की सृष्टि मैंने की थी, वे तो मेरे ही वचन की अवहेलना करके संसार की विविध प्रजाओं का भक्षण कर रही हैं। मातृकाओं की सृष्टि करके तो अब स्वयं में इनका संहार करने में असमर्थ हूं। पहले इनकी सृष्टि की, अब कैसे इनका विनाश करूं, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। रुद्र के ऐसा कहने पर नृसिंह रूपधारी भगवान हरि ने उसी समय अपने जिह्वा के अग्रभाग से हजारों देवियों को उत्पन्न करके
उन्हीं के द्वारा देवता, असुर और मनुष्य आदि का संहार करने वाली क्रुद्ध मातृकाओं का विनाश कर संसार का कल्याण किया। तदनंतर वे हरि अंतर्धान हो गए। जो मनुष्य नियम पूर्वक इस नारसिंह स्तोत्र का जितेंद्रिय होकर पाठ करता है, निश्चित ही भगवान हरि उसके समस्त मनोरथ को वैसे ही पूर्ण करते हैं जैसे उन्होंने शिव के मनोरथ को पूर्ण किया था। मध्यकालीन प्रचंड सूर्य के समान तेजस्वी नेत्रों वाले, श्वेत वर्ण के कमल में स्थित प्रज्वलित अग्नि के सदृश भयंकर, अनादि, मध्य और अंत से रहित पुराण पुरुष परात्पर जगदाधार भगवान नृसिंह का ध्यान करना चाहिए। जो मनुष्य इस स्रोत का निरंतर जप करता है, उसके दुख समूह को श्री नृसिंह उसी प्रकार नष्ट कर देते हैं जिस प्रकार अंशुमाली सूर्य कुहरे की राशि को अपने सामने से हटा देते हैं। जब साधक कल्याणकारी मातृवर्ग से युक्त नृसिंह देव की मूर्ति का निर्माण करके उनकी पूजा करता है, तब वो सदैव उन परात्पर देव के समीप में ही रहता है। त्रिपुरारी शिव ने भी तो उन्हीं देव देवेश्वर नृसिंह मूर्ति भगवान हरि की पूजा की थी। उन्हीं देव को प्रसन्न करके श्री शिव जी ने वर प्राप्त किया और मातृकाओं से संसार की रक्षा की। कुलामृत स्त्रोत। सूत जी ने कहा, हे शौनक, अब मैं उस कुलामृत नाम के स्त्रोत का वर्णन करूंगा जिसका वर्णन देवर्षि नारद ने पूछने पर भगवान शिव से किया था। उसे आप सुने। नारद जी ने कहा, हे त्रिपुरांतक भगवान, जो दुर्मतिपूर्ण मनुष्य सारे संसार में काम, क्रोध और शुभाशुभ द्वंद्वों से तथा शापादि विषयों से बंधकर सदा से पीड़ित हो रहे हैं, उनकी जन्म मृत्यु रूपी संसार सागर से जिस द्वोपाय द्वारा क्षण मात्र में विमुक्ति हो जाए, उसको हम आपसे सुनाना चाहते हैं। इस पर भगवान शंकर बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, भवबंधन को नष्ट करने वाले और दुख का विनाश करने वाले परम गोपनीय रहस्यों को मैं कहता हूँ, उसे सुनो। तिनके से लेकर ब्रह्मा तक 4 प्रकार की चराचर सृष्टि इस जगत में जिस प्रभु की माया से अज्ञान के वशीभूत होकर सदैव सोती रहती है, उस विष्णु की कृपा से यदि कोई जग जाता है तो वह संसार से पार हो जाता है। यह संसार देवताओं के लिए भी अत्यंत दुस्तर है। भोग और ऐश्वर्य के मध्य उन्मत्त तथा तत्वज्ञान से परामुख स्त्री, पुरुष और कुटुंबियों के व्यामोह में भ्रमित होकर सभी प्राणी नाना प्रकार के दुख झेलते हैं। इस व्योमोह में फंसे हुए सभी जीवों की वैसी ही गति होती है जैसी गति समुद्र में स्नान करने के लिए आए हुए वृद्ध जंगली हाथियों की होती है। जो मनुष्य हरि कीर्तन करते समय अपने मुख को बंद रखता है, अर्थात हरि कीर्तन में परामुख रहता है, वह कोश में स्थित कीड़े के समान होता है। उसको मुक्ति तो करोड़ों जन्म लेने पर भी संभव नहीं होती। अतः नारद प्रसन्न चित्त होकर सदैव देव देवेश अव्यय भगवान विष्णु की प्रसन्नता पूर्वक सम्यक आराधना करनी चाहिए। जो विश्वरूप अनादि अनंत अजन्मा तथा हृदय से स्थित अविचल सर्वज्ञ भगवान विष्णु का सदा ध्यान करता है, वह मुक्त हो जाता है। शरीर रहित विधाता सर्वज्ञान संपन्न मन के रमण करने से अत्यंत आश्रय अचल सर्वत्र व्याप्त भगवान विष्णु का सदा ध्यान करने वाला मुक्त हो जाता है। निर्विकल्प निराभास निष्प्रपंच तथा निर्दोष वसुदेव परम गुरु भगवान विष्णु का ध्यान करने से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। सर्वात्मा एवं प्राणी मात्र के ज्ञान के एकमात्र प्रतिनिधि शुभ एकाक्षर एक अक्षर आ मात्र से बोध्य विष्णु का ध्यान करने से मुक्ति हो जाती है। वाक्यातीत किसी भी वाक्य से अवर्णनीय तीनों कालों को जानने वाला लोक साक्षी विघ्नेश्वर तथा सभी से श्रेष्ठ विष्णु का सदा ध्यान करने से मुक्ति हो जाती है। ब्रह्मा आदि देव गंधर्व मुनि सिद्ध चारण एवं योगियों के द्वारा सदा सेवित श्री विष्णु का ध्यान करने से मुक्ति प्राप्त होती है। संसार बंधन से मुक्ति चाहने वाले सभी लोगों को वरद श्री विष्णु की इसी प्रकार सदा स्तुति करनी चाहिए। यदि कोई भी संसार बंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे समाहित चित्त होकर अनंत अव्यय देवाधिदेव अनंत ब्रह्मांड में सर्वोच्च देव के स्वरूप में सुप्रतिष्ठित समस्त जगत के नियंता अज श्री विष्णु का सदा ध्यान करना चाहिए। सूत जी ने कहा, प्राचीन काल में देवर्षि नारद के द्वारा पूछने पर वृषभध्वज शिव ने नारद से विष्णु का जैसा वर्णन किया था वैसा मैंने आपसे कर दिया है। हे तात, निरंतर उनका अक्षय निष्काल सनातन अव्यय ब्रह्म स्वरूप विष्णु का ध्यान करते हुए आप निश्चित ही उनके शाश्वत पद को प्राप्त करेंगे। हजारों अश्वमेघ
और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञों का अनुष्ठान करने से मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है, वह एकाग्रचित होकर विष्णु का क्षण मात्र ध्यान करने से प्राप्त होने वाले फल के 16वें भाग की समानता करने में भी समर्थ नहीं रखता। भगवान शिव से विष्णु के इस महात्मा को सुनकर सिद्ध देव ऋषि नारद ने उनकी सम्यक आराधना करते हुए परम पद को प्राप्त किया। जो मनुष्य प्रयत्न पूर्वक नित्य इस स्तुति का पाठ करता है, उसके करोड़ों जन्म में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। महादेव के द्वारा कही गई यह स्तुति बड़ी दिव्य है। जो मनुष्य प्रयत्न पूर्वक इस स्तुति का नित्य पूजन और पाठ करता है, वह अमृत तत्व अर्थात परम वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। मृत्युवाष्टक स्तोत्र। सूत जी ने कहा, हे शौनक, अब मैं मार्कंडेय मुनि के द्वारा कहे गए स्तोत्र को बताता हूँ, जो इस प्रकार है। मैं भगवान दामोदर की शरण में हूँ, मृत्यु मेरा क्या करेगी। मैं शंख चक्रधारी व्यक्त अव्यक्त अधोक्षज की शरण में हूँ, मृत्यु मेरा क्या करेगी। मैं बाराह, वामन, विष्णु, नृसिंह, जनार्दन, माधव के शरणागत हूँ, मृत्यु मेरा क्या करेगी। मैं पुराण पुरुष पुष्कर क्षेत्र के बीजभूत महापुण्य जगतपति लोकनाथ की शरण में हूँ, मृत्यु मेरा क्या करेगी। मैं सहस्त्र सिर वाले व्यक्त अव्यक्त सनातन महायोगेश्वर की शरण में हूँ, मृत्यु मेरा क्या करेगी। मैंने प्राणियों में आत्मा स्वरूप से विद्यमान रहने वाले महात्मा यज्ञ योनि अयोनिज विश्वरूप भगवान शिव की शरण ग्रहण कर ली है, अब मृत्यु मेरा क्या करेगी। इस प्रकार उन महात्मा मार्कंडेय मुनि के द्वारा की गई स्तुति को सुनकर विष्णु दूतों से संत्रस्त मृत्यु भाग जाती है। इस स्तोत्र का पाठ कर बुद्धिमान श्री मार्कंडेय ने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। पुंडरीकाक्ष श्री नरसिंह महाविष्णु के प्रसन्न होने पर कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यह मृत्याष्टक स्तोत्र महापुण्यशाली है, मृत्यु का विनाश करने वाला और मंगलदायक है। मार्कंडेय मुनि का कल्याण करने के लिए भगवान विष्णु ने स्वयं इस स्तोत्र को कहा था। जो मनुष्य नित्य तीनों कालों में पवित्रता से भक्ति पूर्वक इस स्तुति का नियम पूर्वक पाठ करता है, वह विष्णु भक्त अकाल मृत्यु से ग्रस्त नहीं होता। जो योगी अपने हृदय कमल में पुराण पुरुष सनातन अप्रमेय तथा सूर्य से भी अधिक तेजस्वी नारायण का ध्यान करता है, वह मृत्यु पर विजय अवश्य प्राप्त कर लेता है। अच्युत स्तोत्र। सूत जी ने कहा, हे शौनक जी, अब मैं अच्युत स्तोत्र का वर्णन करूंगा, जो प्राणियों को सब कुछ प्रदान करने वाला है। देवर्षि नारद के पूछने पर ब्रह्मा जी ने उस सर्वश्रेष्ठ स्तोत्र का जैसा वर्णन किया था, वैसा ही आप मुझसे भी सुने। नारद जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, प्रतिदिन पूजा के समय जिस प्रकार अक्षय अव्यय वर प्रदान करने वाले भगवान विष्णु की स्तुति मुझे करनी चाहिए, वह बताने की कृपा करें। वे सभी प्राणी धन्य हैं, उन सबका जन्म लेना सफल है, वे ही सब प्रकार का सुख प्राप्त करने वाले हैं। उन्हीं सज्जनों का जीवन सार्थक है जो भगवान अच्युत विष्णु की सदैव स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि, मैं भगवान वासुदेव का वह स्तोत्र जो प्राणियों को मोक्ष देने वाला है और जिस स्तोत्र के द्वारा पूजा काल में सम्यक स्तुति किए जाने पर भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं, उसे आपको सुनाता हूँ, आप सुने। वह स्तोत्र इस प्रकार है। मैं उस भगवान वासुदेव को नमस्कार करता हूँ जो सभी पापों को हरने वाले हैं। मैं विशुद्ध देह वाले ज्ञान रूप सभी देवताओं के स्वामी श्रीवत्सधारी ढाल और तलवार धारण करने वाली कमल की माला धारण करने वाले जगत में प्रतिष्ठित पीतांबर से अलंकृत नृसिंह रूप और वैकुंठ मूर्ति श्री विष्णु को बारंबार नमस्कार करता हूँ। मेरा उन देवताओं को प्रणाम है जिनकी नाभि में कमल है, जो क्षीर सागर में शयन करने वाले हैं, जिनके हजारों सिर हैं और जो शेष सैया पर शयन कर रहे हैं, जिनके हाथ में परशु है, जो क्षत्रियों का गर्व का अंत करने वाले हैं, जो सत्य प्रतिज्ञ हैं, जो अजित हैं, जो त्रिभुवन के एकमात्र स्वामी और चक्रधारी हैं। उन कल्याण मूर्ति सूक्ष्म स्वरूप और पुराण पुरुष को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। दैत्यराज बलि के राज्य को दान में ग्रहण करने के लिए भगवान वामन तथा पृथ्वी का उद्धार करने के लिए यज्ञ बाराह का अवतार ग्रहण करने वाले गोविंद श्री हरि को मेरा बार बार प्रणाम है। हे परम आनंद स्वरूप, हे ज्ञान देने वाले परम अक्षर ज्ञान स्वरूप देव
परमद्वैत, पुरुषोत्तम, विश्वकर्ता, विश्वभावन, विश्वनाथ, विश्व के कारणभूत, मधु दैत्य विनाशक, रावणा हंता, कंस तथा केसरी को मारने वाले, कैटभ दैत्य को मारने वाले, आपको नमस्कार है। हे पद्मलोचन, हे गरुड़ध्वज, कालनेमि की हंता, गरुड़ासन, देवकी पुत्र, वृष्णिनंदन, रुक्मणीनाथ, अदितिनाथ, गोकुलवासी, हे गुरुकुल प्रिय, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। हे गोप वपु श्री कृष्ण, गोपी जनप्रिय, गोवर्धनधारी, हे गोवर्धन वर्धक, आपकी जय हो। हे दैत्यराज रावण के संहारक, चाणूर दैत्य विनाशक, वृष्णिर वंश के प्रकाशक, कालिया मर्दन, सत्य स्वरूप, संसार के साक्षी, सर्वार्थ साधक, हे वेदांत विद्यों के वेद, सब कुछ देने वाले माधव, आपके आश्रय अव्यक्त, सर्वत्र व्याप्त, लक्ष्मीकांत माधव, सूक्ष्म, चिदानंद, चित्त, निरंजन, निरालंब, हे शांत, हे सनातन, हे नाथ, हे जगत पूज्य भगवान विष्णु, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आपको मेरा नमस्कार है। हे हरे, आप ही गुरु हैं, आप ही शिष्य हैं, आप ही दीक्षा में प्रयुक्त होने वाले मंत्र तथा मंडल हैं, आप ही न्यास, मुद्रा और दीक्षा हैं, आप ही पूजा में प्रयुक्त होने वाले पुष्पादि साधन हैं, आप ही आधार शक्ति, अनंत, कूर्म, पृथ्वी, पाद्य, धर्म, ज्ञान, वेदी और पूजा मंडल की शक्तियों के स्वरूप हैं। हे प्रभु, आप ही छाल का भेदन करने वाले हैं, आप ही खर दूषण का संहार करने वाले राम हैं, आप ही ब्रह्म ऋषि देव, विष्णु, सत्य पराक्रम, नृसिंह, परमानंद, धरा को धारण करने वाले महाबाराह हैं। हे प्रभु, आप ही सुपर्ण, शंख, चक्र, गदा हैं। हे देव, आप ही लक्ष्मी, पुष्टि, शाश्वती, माला, श्रीवत्स, कौस्तुभ, शांगी तथा तुणीर रूप हैं। हे प्रभु, ढाल और खड़क से युक्त आप इंद्रादिक दिक्पाल देवता हैं, आप ही विधाता और आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही यम, अग्नि, कुबेर, ईशान, इंद्र, वरुण, राक्षसों के स्वामी, साध्य, वायु, इंद्र, सूर्य, वसु, रुद्रगण, अश्वनी कुमार तथा मरुदगण हैं। आप ही दैत्य, दानव, नाग, यक्ष, राक्षस, पक्षी, गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, पितृजन तथा देवगण हैं। आप ही पृथ्वी आदि पंचमहाभूत, शब्दादि विषय रूप और अव्यक्त इंद्रिय हैं। आप ही मन, बुद्धि एवं अहंकार तत्व हैं। आप ही क्षेत्रज्ञ तथा हृदयेश्वर हैं। आपकी जय हो। आपको मैं प्रणाम करता हूँ। हे हरे, आप ही यज्ञ, वषटकार, ओमकार, प्रणव, समिधा और कुश हैं। आप ही यज्ञ वेदी, यज्ञीय दीक्षा, यज्ञ यूप, अग्नि, यजमान पत्नी, पुरोडाश, यज्ञशाला, श्रक, श्रुआ तथा सोमरस निकालने के लिए प्रयुक्त पाषाण विशेष हैं। आप सब कुछ हैं। आप ही यज्ञ की संपन्नता के लिए दक्षिणायुक्त सदस्य और आप ही यज्ञ के संपादन के लिए उपयोगी शूर्पादि उपकरण, ब्रह्मा, विशेष ऋत्विक, मूसल तथा ओखली हैं। आप ही निश्चिंत रूप होता है, यजमान, धान्य, पशु, याजक, अध्वर्यु, उदगता, यज्ञ और आप ही पुरुषोत्तम यज्ञ भगवान हैं। आपको मेरा नमस्कार है। हे देव, आप ही दिशा, पाताल, पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग एवं नक्षत्रों के जन्मदाता हैं। आप ही देव, तिर्यक तथा मनुष्य आदि हैं। यह चराचर जगत भी आप ही हैं। यह अखिल ब्रह्मांड और जगत आपका ही स्वरूप है। इन सबको सृष्टि के लिए आपने स्वतः प्रकट किया है। हे परब्रह्म, यह आपका स्वरूप उन देवताओं के भी ज्ञान से परे है। इस संसार में कौन ऐसा प्राणी है जो निष्कलुष, योगगम्य, इंद्रियातीत, अक्षय, पुराण पुरुष, नित्य, अव्यक्त, अजन्मा, अव्यय, प्रलय और उत्पत्ति से रहित, सर्वव्यापक, ईश्वर, सर्वज्ञ, निर्गुण, शुद्ध, परमानंद, अजर, बोध रूप, अटल, शांत, पूर्ण, अद्वैत तथा अक्षर ब्रह्म आपको जान सकता है। हे देव, अवतारों में आपके जिस स्वरूप का दर्शन होता है, उसके परम भाव को बिना जाने हुए ही देवता लोग आपका भजन करते हैं। वे भी आपके मूल स्वरूप के दर्शन से वंचित रह जाते हैं। हे पुरुषोत्तम, इस प्रकार आपका मन में अगम्य और अगोचर सूक्ष्म स्वरूप है। उसकी आराधना करने में क्या मैं समर्थ हो सकता हूँ? हे नाथ, यहाँ पर इस पूजन मंडल में यथाविधि
पुष्प, धूप आदि के द्वारा संकर्षण आदि नाम भेदों से आपकी ही मैंने पूजा की है। ये सभी विभूतियां आप ही की हैं। मैंने आपकी इस पूजा में जो कुछ किया है और जो कुछ नहीं किया वह सब आप क्षमा करें। हे प्रभु, यथोक्त रूप से मैं आपकी सम्यक पूजा नहीं कर सकता। जो मैंने जप होम आदि किया है, भक्ति पूर्वक उस कार्य का निष्पादन करना मेरे लिए असाध्य है। इसीलिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थना करता हूँ। हे प्रभु, दिन, रात और संध्या में तथा सभी अवस्थाओं में मेरी चेष्टा निष्ठा आपकी सेवा के अनुरूप रहे। हे हरे, आपके चरण युगल में मेरी एक निष्ठ अचल भक्ति हो। हे नाथ, मेरे जैसे प्रीति अपने शरीर से है वैसी ही धर्मादि कार्यों में नहीं है। इसलिए हे जगन्नाथ, आप मुझ पर ऐसी कृपा करें कि आप में मेरी अत्यंत की प्रीत हो जाए। सभी फल देने वाले भगवान विष्णु की जिसने दृढ़ भक्ति कर ली है, उसने स्वर्ग और मोक्ष आदि के साधन किन किन कर्मों को नहीं किया। हे अच्युत, आपके पूजन और स्तुति करने में कौन सक्षम है। आज मैंने यथा सामर्थ्य आपकी जो पूजा और स्तुति की है, उसकी अपूर्णता के लिए मुझे क्षमा करें। मेरा आपको प्रणाम है। हे मुने, मैंने भली प्रकार से आपको यह चक्रधर अच्युत स्तोत्र सुना दिया है। यदि आप परम वैष्णव पद की इच्छा करते हैं तो परात्पर विष्णु की भक्ति पूर्वक यह स्तुति करें। पूजा के समय जो मनुष्य इस स्तोत्र के द्वारा जगत गुरु भगवान विष्णु की स्तुति करता है, वह शीघ्र ही संसार के बंधन को काटकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। हे मुने, अन्य कोई भी पवित्र होकर भक्ति पूर्वक प्रतिदिन तीनों संध्याओं में विष्णु देव का इस स्तोत्र के अनुसार भजन करता है, वह अपने समस्त अभीष्टों की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। इस स्तोत्र का पाठ करने से पुत्र चाहने वाला व्यक्ति पुत्र प्राप्त करता है। सांसारिक बंधन से मुक्त होने की इच्छा रखने वाला उससे मुक्त हो जाता है। इस स्तोत्र के पाठ से रोगी रोग से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। निर्धन व्यक्ति धनवान बन जाता है और विद्यार्थी विद्या, भाग्य तथा कीर्ति प्राप्त करता है। जाति स्मरत्व तथा और जो कुछ चित्त की इच्छा रखता है, वह भक्त उसे प्राप्त कर लेता है। वह प्राणी धन्य है, सब कुछ जानने वाला है, बुद्धिमान है, साधु है, सभी सत्कर्मों का करता है, सत्यवादी है, पवित्र है और दाता है, जो भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति करता है। इस संसार में वे प्राणी संभाषण करने योग्य नहीं हैं और समस्त धर्मों से बहिष्कृत हैं, जिनका कोई भी सत्कार्य भगवान श्री हरि के उद्देश्य से संपन्न नहीं होता। वह व्यक्ति दुरात्मा है, उसका मन और वचन शुद्ध नहीं है, जिसकी सब कुछ प्रदान करने वाले भगवान विष्णु में अचल भक्ति नहीं है। मनुष्य सब सुख प्रदान करने वाले भगवान श्री हरि की विधिवत पूजा कर जो कुछ भी कामना करता है, उसे वह प्राप्त कर लेता है। श्रद्धा पूर्वक आराधना करने पर पुरुषोत्तम भगवान सब कुछ प्रदान करते हैं। समस्त मुनि जिन देवताओं का चिंतन करते हैं, वे ही शुद्ध ब्रह्म पर ब्रह्म हैं, जो सभी के हृदय में विराजमान रहते हैं, जो सब कुछ जानते हैं और सभी कृत्यों के साक्षी हैं, जो भय मरण विहीन हैं, नित्य आनंद स्वरूप हैं। ऐसे अज, अमृत, ईश, वासुदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं समस्त संसार के स्वामी, सुप्रसन्न, शाश्वत, आदि, विमल, विशुद्ध, निर्गुण, आत्मस्वरूप और समस्त सुखों के मूल भगवान नारायण की भाव पुष्प से पूजन करता हूँ। मेरे हृदय कमल में सर्वसाक्षी सच्चिदानंद स्वरूप भगवान विष्णु सदा विराजमान रहें। इस प्रकार मैंने आदि अंत रहित परात्पर परब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु के महाप्रभाव का वर्णन किया। इसलिए मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह भली भांति परमेश्वर का चिंतन करे। इस संसार में कौन ऐसा योगी है जो उन बोधगम्य पुराण पुरुष सूर्य के समान तेजस्वी, विमल, विशुद्धात्मा, श्रेष्ठ, अद्वितीय विष्णु का चिंतन करके उसमें तदाकार नहीं हो जाता। जो मनुष्य इस स्तुति का सदैव पाठ करता है, वह विष्णु के समान ही प्रशांत चित्त तथा पाप से रहित हो जाता है। जो व्यक्ति अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थ की कामना करता है अथवा संपूर्ण सौख्य चाहता है, वह सब कुछ छोड़कर सर्वश्रेष्ठ पुराण पुरुषोत्तम वर्ण करने के योग्य विष्णु की शरण में जाता है।
इसलिए उसका प्रभाव सर्वत्र फैल जाता है और वह विष्णु लोक को चला जाता है। जो प्राणी विभु, सबके स्वामी, विश्व को धारण करने वाले, विशुद्धात्मा, समस्त संसार के विनाश की हेतु विमल भगवान वासुदेव की शरण में अनासक्त भाव से जाता है, वह मोक्ष पद को प्राप्त करता है।